कहानी है और पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे हाजीपुर की, जहां फिर कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी। तीन डांसर्स के ठुमके लगाए तो पिस्टल से गोली की बरसात भी हुई, लेकिन ये लापरवाही आपकी जान खतरे में डाल सकती है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से दमक रहे स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सजी धजी बालाएं बल खा रही हैं। साथ में एक सिरफिरा भी ठुमके लगा रहा है, रह रहकर पिस्टल भी लहरा रहा है और उसके मुंह से निकली गोली हवा से बातें कर रही है। ये देखिए, रंग बिरंगे ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके के बीच इस मंचले पर क्या सुरूर चढ़ा है कि पॉकेट से पिस्टल निकाली और हवा में लहराते हुए घोड़ा दबा दिया। फिर तो दंदनाती हुई गोली निकली और पल भर में ओझल हो गई। एक तरफ गोली चल रही थी, दूसरी तरफ म्यूजिक और डांस का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। इस महफिल में हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और ठुमके लगा रहा था। डीजे पर कानफोड़ू सॉन्ग गूंज रहा था और उसकी धुन पर किसी के भी कदम थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बारबाला के संग मंच और मंच के बाहर मौजूद सिरफिरे भी खूब मचल रहे थे और हो हंगामा मचा रहे थे। ये देखिए, एक साथ तीन हसीनाएं जलवे दिखा रही थी तो उनकी अदा पर फिदा मंचले भी झूमे जा रहे थे। ये नजारा है वैशाली के मोहम्मदपुर पोछा गांव में देर रात हुई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का, जिसमें तीन नर्तकियों के साथ दर्जनों युवकों ने ठुमके लगाए और कोरोना को खुलेआम न्योता दिया। ना किसी को संक्रमण फैलने की परवाह थी और ना किसी को कोविड प्रोटोकॉल की ही कोई फिक्र थी। इस महफिल में शामिल किसी भी शख्स ने ना तो चेहरे पर मास्क लगाया था, ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल था। कायदे कानून और अपनी जान की परवाह किए बिना ये बारबालाओं के साथ सिरफिरे रात भर ना सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठाते रहे, बल्कि बीमारी को भी बुलावा देते रहे। लेकिन ये वक्त नाचने, गाने और ठुमके लगाने का नहीं है, बल्कि घर पर बैठने और महामारी को मात देने का है। इसलिए ऐसी गलती ना दोहराएं, खुद भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। सासाराम में विवाह समारोह के स्टेज पर पांच ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जलवे दिखाए तो धूम धड़ाक से भरी इस महफिल में एक सिरफिरे ने हवाई फायरिंग। बाढ़ में बहती गंगा में तरबूज लूटने की होड़ मच गई। गंगा नदी अपने साथ इतना सारा तरबूज बहा ले आई कि उसे निकालने के लिए कई ग्रामीण नदी में कूद पड़े। अचानक उफनाई गंगा नदी अपने साथ न जाने कहां से बेहिसाब तरबूज बहाए लिए जा रही है, जिसे लूटने की हर तरफ होड़ मची हुई है। ये नजारा है बाढ़ के उमानाथ घाट का। ये देखिए, गंगा नदी में पानी के बहाव के साथ साथ बड़ी मात्रा में तरबूज भी बहते जा रहे हैं। गांव के कई गोताखोर बहते पानी में गोता लगाकर उन तरबूजों को किनारे ला रहे हैं और ढेर लगाते जा रहे हैं। बहती गंगा में तरबूजों को लूटने के लिए आपाधापी सी मच गई है। जिसके हाथ जितना तरबूज लगा वो उसे घर ले गया। कोई 2, कोई 4 तो कोई बोरियों में भर भर कर तरबूज ले गया। जो खुद पानी में नहीं जा सके वो औने पौने दाम में खरीद कर घर ले गए। तरबूज आपको कहाँ से लग रहा है? गंगा से खेले 10-15 जगह पत्र बेच रहा है, बेचना शुरू कर सब बेच रहा है, पत्र बेच रहा है। कहाँ से गंगा से पता नहीं चला। समस्तीपुर और राघोपुर दियारा के खेतों में इस बार तरबूज की बम्पर पैदावार हुई है।
यास तूफान के जोर से जब पानी का बहाव तेज हुआ तो उसके साथ उन खेतों से बड़ी संख्या में ये तरबूज भी बहकर बाढ़ के गंगा घाटों पर पहुंच गए। तो मुफ्त में तरबूज पाने की चाहत में आसपास के गांव से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अचानक पानी में इतना तरबूज आ गया कि हाथ डालने भर की देरी है, तरबूज मिलना तय है। ये लगता है ना काट के बाद बिहान चारा करेगा, रोड करेंगे, पानी का एक बढ़ा सब भंस गया। बाढ़ के घाटों पर गंगा नदी के पानी में तैरता तरबूज देखकर ये ग्रामीण खुद को रोक नहीं सके और उसे पाने के लिए पानी की तेज बहाव में कूद पड़े। लेकिन ये लालच भारी पड़ सकती है, इसीलिए ऐसी गलती न दोहराएं। आपकी जान तरबूज से भी ज्यादा कीमती है, तरबूज के चक्कर में इसे न गंवाएं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। भभुआ में लॉकडाउन के दौरान पनपी लव स्टोरी 7 जन्मों के बंधन में बदल गई। भभुआ महिला थाने के शिव मंदिर में लव बर्ड्स ने ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। महिला रिश्तेदार शादी के पारंपरिक गीत गा रही हैं। पूरा माहौल उन गानों की स्वर लहरियों से गूंज रहा है। नई नवेली दुल्हनिया के साथ बैठे दूल्हे राजा मन ही मन नई जिंदगी को लेकर सुनहरे ख्वाब बुन रहे हैं। ये शुभ घड़ी लंबी लड़ाई और मान मनोहार के बाद जो आई। कोरोना काल में एक दूसरे को दिल दे बैठे स्नेहा और शुभम के रिश्ते को जब परिजनों ने नकार दिया तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर दोनों घरों में फैमिली ड्रामा चला। आखिरकार भभुआ पुलिस की मध्यस्थता पर दोनों परिवार राजी हुए और उसी थाने में मौजूद कोटेश्वर महादेव मंदिर में लॉकडाउन की लव स्टोरी को नया नाम मिला। लोग चाहते हैं कि महिला परिषद में जो महिलेश्वर महादेव है, कोटेश्वर महादेव, उसमें हम लोग शादी करना चाहते हैं। उसके अनुरोध पर हम बोले ठीक है, जगह नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले साल लॉकडाउन के दौर में शुभम और स्नेहा के बीच दोस्ती हुई थी। दोनों मन ही मान एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन परिजन दोनों के संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे। प्रेमी प्रेमिका की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। तब तक महामारी फिर से पांव पसारने लगी और लॉकडाउन भी लग गया। आखिरकार शुभम और स्नेहा के प्यार की जीत हुई और सबकी राजी खुशी से दोनों ने 7 फेरे लिए। जैसे कि लड़का लड़की को दोनों अपना प्रेम विचार करते थे, इसलिए ऐसे बोली कि हमको यहीं पर खुशी है, हम इसी खुशी से कर रहे हैं। आप खुश है ना इस शादी से? हाँ खुश। भभुआ महिला थाना परिसर में शिव मंदिर में बैठे प्रेमी प्रेमिका 7 जन्मों के बंधन में बंध गए तो नव दंपत्ति को नए जीवन के लिए हर किसी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, भभुआ। नवादा में चक्रवाती तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि दर्जनों गांव पानी में डूब गए। घर आंगन में जगह ही नहीं बची। गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। घर के घर बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। गृहस्थी का सारा सामान तैर रहा है। कमरों में पैर रखने की जगह नहीं बची है तो आंगन भी पानी पानी हो गया है। नवादा शहर से लेकर गांव-गांव में यास चक्रवात के चलते इतनी भारी बारिश हुई कि गांव और शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें जहां तहां कट गई और आने जाने का हर रास्ता बंद हो गया। अब ये ग्रामीण कहां जाएं, कहां रहें? उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बारिश हुआ, पूरा डूब गया घर द्वार हम लोग का। खाने उन्ने का थोड़ा बहुत भी व्यवस्था नहीं है। चावल गेहूं था जो थोड़ा सा वो खत्म हो गया, भीग गया है। पानी भरा है, सब कुछ अनाज जितना था सब बह गया सब, और कुछ रहने का तकलीफ हो रहा है सबका, एकदम पूरा तकलीफ हो गया रहने के लिए। देखते हैं सब तो भर गया घर जमीन। चक्रवात ने ऐसी तबाही मचाई है कि नवादा और अकबरपुर प्रखंडों के कई गांवों में बारिश का पानी भर गया। घर के अंदर एक एक बर्तन से लेकर अनाज तक भीग गए। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न रहने को और सोने को ठौर ठिकाना।
अब बारिश तो थम गई, लेकिन अपने पीछे बर्बादी का ऐसा मंजर छोड़ गई कि उससे प्रभावित दर्जनों परिवार सड़क पर आ गए। तो कहीं से उम्मीद की कोई आस नजर नहीं आ रही। यहाँ पर तो जितना भी घर है सभी का डूबा पड़ा है, खाने से लेके सोने तक का ही दिक्कत है। और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग को थोड़ा मदद दे। नवादा कभी भी बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं रहा है, लेकिन नहर का रास्ता बंद होने के चलते बारिश के पानी ने उनके गांव और घरों को डुबोकर रख दिया और वो बाढ़ जैसी हालात में घिर गए। लेकिन अब तक किसी भी तरफ से मदद के हाथ बढ़ते नजर नहीं आ रहे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा व डायबिटीज के रोगियों के लिए work. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भागलपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी के बगीचे में किस्म किस्म के आम फल रहे हैं। कहीं जर्दालू आम लटक रहा तो कहीं मोदी आम, जिसे देखकर हर किसी का मन ललच रहा है। किसी टहनी पर जर्दालू आम आकार ले रहा है तो दूर कहीं ऊपर लटक रहा मोदी आम भी लाल होने लगा है। कुछ दिनों के बाद जब आम के ये हरे लाल टिकोले पककर पीले हो जाएंगे तो भला उसका स्वाद कौन आम प्रेमी नहीं लेना चाहेगा। तिलकपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी के बगीचे में खड़े आम के हर एक पेड़ इन दिनों किस्म किस्म के नाम के फलों के बोझ से लदे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस आम की चर्चा हो रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखे गए रसीले मोदी आम की। गुलाब खास और इरविन है अमेरिका की एक वैरायटी, दोनों के क्रॉस से ये बना है और ये आम काफ़ी फलता है और पकने के बाद ये गुलाब खास वाला कलर आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और हर साल फलने वाला, अधिक मात्रा में फलने वाला वैरायटी है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मैंगो मैन अशोक चौधरी ने अपने बगीचे में पीएम के नाम पर आम की नई नस्ल तैयार की जो काफी फायदेमंद साबित हुई।
साल 2019 में जब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आम की 2 किस्मों को क्रॉस कर मोदी 2 के नाम से नई किस्म बना दी। इसके छोटे से पेड़ में हर साल हजारों फल उग रहे हैं, जिसे बेचकर मैंगो मैन अशोक चौधरी मालामाल हो रहे हैं। ये बौना पेड़ है और इसका जो है गुलाब खास के साथ इरविन का क्रॉस है और ये हर आदमी को लगाना चाहिए। इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब फलने में ये काफी बहादुर है, इतना अधिक फलता है कि ये आम्रपाली को भी डाउन करता है, इतना अधिक फलता है और हर साल फलता है। तो फलों के राजा का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। जब रस से सराबोर लाल पीला आम आप तक पहुंचेगा तो आप उसका स्वाद लेकर कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।